Hey guys, welcome back to my channel. This is my first video of class 11 business study. तो इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ देखेंगे, एंड लास्ट में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो चैप्टर है ये 3 वीडियोस में फिनिश हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, होप सो। तो हम यहाँ पे फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ ह्यूमन के द्वारा की जाती हैं उन्हें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये एक्टिविटीज़ मनी के लिए हो सकती हैं या फिर हो सकती हैं उनके पर्सनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर। ये उन पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी है वो मनी के लिए हो रही है तो वो इकोनॉमिक हो जाएगी, और अगर वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए हो रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग इन ऑफिस। तो हम ऑफिस में वर्क करते हैं, इसमें हमारा अर्निंग मनी छुपा हुआ है। हम ऑफिस में वर्क करते हैं क्योंकि हमें मनी चाहिए, तो ये रिलेटेड टू मनी है एक्टिविटी। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए गो टू द टेम्पल, हम मंदिर जा रहे हैं, इसमें हमें कोई पैसे तो नहीं दे रहा है, हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये एक्टिविटी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। हम लोग को इन 2 एक्टिविटीज़ को ही पढ़ना है, क्योंकि एक्टिविटीज़ ह्यूमन कर रहे हैं तो वो 2 एक्टिविटी करेंगे, या तो इकोनॉमिक करेंगे या फिर नॉन इकोनॉमिक करेंगे। तो मैंने बताया जैसे कि एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आती हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती हैं, वो हो जाएगी एक इकोनॉमिक्स और एक नॉन इकोनॉमिक टाइप एक्टिविटी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारा अर्निंग प्रॉफिट के लिए होती हैं, अर्निंग मनी के लिए होती हैं। हमें उन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपली लिख सकते हैं एक्टिविटीज़ विच आर undertaken by people with the object of earning money। तो
एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। जो एक्टिविटीज़ अर्निंग मनी के लिए की जाती हैं वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? वो सेल्स के लिए हो रहा है, और अगर हम सेल्स करेंगे तो हमारे पास मनी आएगी, मतलब ये रिलेट कर रहा है हमारी मनी से, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेल और रिटेलर, ये भी हमारी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लायर वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, जैसे लायर हो गए, वर्किंग, अगर टीचर कोई, जैसे मान लीजिए स्कूल का ले लीजिए, स्कूल में टीचर्स हैं, उनकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्योंकि वो पे जॉब कर रहे हैं, उनको उससे सैलरी मिल रही है, यहाँ पे मनी रिलेट कर रही है, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बदले में हमें मनी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम ये करते हैं अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे कि हम टेम्पल में जा रहे हैं, अब मान लीजिए कि मैं कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, तो ये आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इसमें हम लिख सकते हैं द एक्टिविटीज़ विच आर undertaken by an individual with the motive of getting psychological satisfaction. The activities which are undertaken by an individual with the motive of getting psychological satisfaction. जो एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल करता है अब साइकोलॉजिकल या पर्सनल सेटिस्फैक्शन को लेने के लिए, वो नॉन इकोनॉमिक में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोइंग टू द टेम्पल, अगर आप टेम्पल में जा रहे हैं तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं, इससे आपको कोई पैसा अर्न नहीं होने वाला है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, आप अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं खुद के लिए तो उससे आपको कोई भी मनी अर्न नहीं होगी, और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये भी फर्दर डिवाइडेड होती हैं 3 पार्ट्स में। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं वो आपकी हैं, फर्स्ट बिजनेस, सेकेंड प्रोफेशन, and third one is employment. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 में डिवाइडेड होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इनको अब हम आगे बढ़ेंगे। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी होती हैं रिलीजन, पेरेंटल एंड सोशल। रिलीजन, सेकेंड पेरेंटल
और थर्ड वन इज सोशल। इनको भी हम अब आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस, जो कि है, अगर हम टाइप ऑफ इकोनॉमिक में बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो जो फर्स्ट आपका आता है वो है बिजनेस, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो अब हमें इससे ध्यान से पढ़ना है कि बिजनेस है क्या। तो बिजनेस रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिजनेस, पहले मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि बिजनेस है क्या एक्चुअली। बिजनेस refers to those economic activities which are connected with the production, sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit. With the main objective of earning profit. So बिजनेस रिफर्स टू दोज, ये पहली चीज़ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पहला है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो है ही, लेकिन ये कनेक्टेड करती है आपको विद द प्रोडक्शन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होगा या सेल हो रही होगी या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा गुड्स और सर्विसेज का, जहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट होगा, वो एक्टिविटी आपकी बिजनेस कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन कौन से बिज़नेस हो सकते हैं, जैसे कि फिशिंग एक बिज़नेस है, माइनिंग एक बिज़नेस है, एंड बहुत सारे बिज़नेस हैं आप जैसे जानते हैं, फार्मिंग हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, होलसेल हो गया आपका, ये सब आपके बिजनेसेस में आते हैं। बस आप ये याद रखिए कि जो एक्टिविटी हम अर्निंग प्रॉफिट के लिए करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन हो या फिर सेल हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, वो हमारा बिजनेस कहलाता है, और ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो अब हम सेकंड की बात करेंगे, जो कि है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है आपका, अभी हमने पढ़ा बिजनेस क्या था, अब हम जानेंगे प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन वो है एक्टिविटी है जहाँ पे इंडिविजुअल को एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है उसको उस पोस्ट के लिए, तभी वो वहाँ पे अर्न कर पाएगा कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस कोई भी कर सकता है, बट प्रोफेशन कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं डेफिनेशन। प्रोफेशन refers to the activities which require तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेशन refers to the activities which require special knowledge and skills to be applied by an individual in his work to earn a living। प्रोफेशन में ही होता है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो या फिर कोई भी वर्क के लिए जा रहे हो, तो आपको उस वर्क से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, जो
उस बंदे को होगी। मान लीजिए अगर कोई भी बंदा है वो एचआर में जॉब करने जा रहा है, तो उसके पास एचआर से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी कि एचआर में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे उसे करना है। कोई भी प्रोफेशन में नहीं जा सकता, वो वही बंदा जा सकता है जिसने उस चीज़ की डिग्री ले रखी होगी। अब हम एग्ज़ाम्पल की बात कर लें तो आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, जो कि मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल काउंसिल, यहाँ पर मेडिकल वाला ही जाएगा जो मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है, और कोई नहीं जा सकता ना ऐसे। तो अब हमारा जो थर्ड वन है वो है एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, employment refers to an activity in which an individual works regular for another person and get remunerated in return। एम्प्लॉयमेंट में ये होगा कि आपको जो वर्क प्रोवाइड कराएगा, पहली चीज़ वो एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। वो आप किसी के लिए डेली काम करेंगे, डेली बेसिस पर, आपको उस बदले में वेजेस मिलेंगे, फिर आपको सैलरी मिलेगी। ये आपका खुद का काम नहीं होता, आप दूसरों के पास जाते हो और फिर वो आपको काम देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लिख लीजिए आप, एम्प्लॉयमेंट refers to an activity in which an individual works regularly for another person and gets remunerated in return। तो जैसे कि इसमें पता चल रहा है आपको, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल वर्क करता है रेगुलरली किसी दूसरे पर्सन के लिए, और उसे इन रिटर्न में रेम्यूनरेटेड मिलता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, वेजेस और सैलरी। अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा, ऐसा हो गया बैंक्स, इंश्योरेंस और वर्किंग इन ऑफिस। तो आप किसी और के द्वारा वहाँ पर अपॉइंटेड होते हो, आपका खुद का ना बिजनेस है ना आप वो किसी प्रोफेशन में हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग इन ऑफिस। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, जो कि मैंने आपके लिए बता ही दिया कि कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं होती हैं और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम करते हैं। तो इस एक्टिविटीज़ को ज़्यादा हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बारे में हमें बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला, ये बस थोड़ा सा है कि आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिक है इसलिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आता है वो है आपका रिलीजन एंड सेकंड वन इज़ पेरेंटल एंड थर्ड वन इज़ सोशल। तो रिलीजन हो गया, रिलीजन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड टू द रिलीजन।
जो आपके रिलीजन से रिलेटेड, जैसे हमारे हिंदू में है कि हम टेम्पल में जाते हैं, मुस्लिम में वो मॉस्क में जाते हैं, इस तरीके से आप वो ऐसे कोई भी एक्टिविटी करते हो वो नॉन इकोनॉमिक में आएगी। पेरेंटल, आप अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहे हो, उनके पैर दबा रहे हो, तो वो पेरेंटियल हो जाएगी। सोशल, आप कोई सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हो, तो जैसे आपने कुछ पार्ट दिया बच्चों को, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो वो सोशल में आएगा। और ये एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड नहीं होती हैं, तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह लीजिए आप, या फिर आप कह लीजिए नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ सकते हैं फिर फीचर्स, जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, मान लीजिए अगर मैं बिज़नेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं अगर बोलूँगी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं ना बताऊँ ये बिज़नेस है, अगर मैं बोल दूँ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डीलिंग इन गुड्स या सर्विसेज है, प्रॉफिट अर्निंग है, तो आपके दिमाग में खुद से एक इमेज बन जाएगी कि मैम यहाँ पर बात कर रही हैं बिज़नेस की। तो जिसकी पहचान हम बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं, तो अगर मैं कहूं कि एक बूढ़े से इंसान थे, चश्मा लगाते थे और लाठी लेकर चलते थे, खाकी के कपड़े पहनते थे, तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी जी की एक इमेज बनने लगती है। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चल जाता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, देखिए बिज़नेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो रिलेट करती हैं आपकी मनी से, ठीक है। तो बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्योंकि ये अर्निंग मनी के लिए हम करते हैं, अपनी लाइफ की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। डीलिंग इन गुड्स ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे एंड होगा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ रेगुलर बेसिस। अगर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की जो डीलिंग है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आपने अपनी बुक्स बेच दी हैं अपने किसी दूसरे फ्रेंड को, ठीक है, तो बुक्स आप रोज़ रोज़ नहीं बेचते, आपने कभी कभार बेची हैं, तो वो आपका बिज़नेस नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बिज़नेस में हमेशा सेल या परचेज़ होता है, तो सेल या परचेज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार सेल किया तो वो आपका बिज़नेस हो जाएगा। नो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वो आपका बिज़नेस में आएगा। थर्ड वन इज़ प्रॉफिट अर्निंग। जो बिज़नेस है उसका मेन मोटिव हमेशा अर्निंग प्रॉफिट होता है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में मिस है प्रॉफिट अर्निंग, तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहला ही नहीं सकता। वहाँ पर मेन जो मोटिव होगा वो उनका प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क की बात करें तो बिज़नेस में हमेशा ये प्रेजेंट होता है। एक लाइन है, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। नो रिस्क नो गेन, बिजनेस की ये लाइन है। अगर ज़्यादा रिस्क है तो हमेशा आपको ज़्यादा गेन होगा, अगर आपके में रिस्क ही नहीं है तो वहाँ पे कहीं कुछ गेन ही नहीं होगा। तो आपकी बिजनेस में हमेशा रिस्क प्रेजेंट होता है। तो अगर हम नेक्स्ट आता है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। यहाँ पर गुड्स जो हैं वो उनका एक्सचेंज होता है, जैसे प्रोडक्शन किया, अगर हम सेल्फ कंजप्शन के लिए रख रहे हैं तो वो बिज़नेस नहीं होगा, उसको हम एक्सचेंज करते हैं, किसी से हम मनी लेंगे, किसी को हम गुड्स देंगे, तो वो वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी कहलाएगी। अगर मान लीजिए कोई फार्मर है, वो क्रॉप अपने उगा रहा है अपने फील्ड में, तो अगर वो खुद के लिए रख रहा है तो वो उसका बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ कंजप्शन है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हुई, जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई तो वो बिज़नेस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसलिए वहाँ पर एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स का मनी से,
अगर एक्सचेंज नहीं हो रहे तो वो बिज़नेस हो ही नहीं सकता, है ना। तो यही सब है आज के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर आप कुछ भी है आपको जो टॉपिक मैंने आपसे पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो हिट लाइक बटन ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।